अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 8वीं जमात हश्तुम जमात की उर्दू की किताब के सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज़ का मुताला करेंगे। हम इसमें आए हुए नए अल्फाज के मानी जानेंगे। सबक उर्दू किताब में जो सबक दिया गया है उसे पूरा स्क्रीन पर बताया जाएगा, जुमलों की वजाहत की जाएगी और शुरू में उसका पस मंज़र बताया जाएगा ताकि आपको सबक बआसानी समझ में आ जाए। चलिए, इस सबक को तहरीर किया है, दरअसल ये अफसाना है, इसे तहरीर किया है हामिद हसन कादरी ने। देखिए, इस सबक में आए हुए नए अल्फाज को सबसे पहले हम देख लेते हैं ताकि जब हम सबक पढ़ेंगे तो आप बआसानी जो है उन अल्फाज के मानी को समझ सकें। मानी व इशारात। देखिए, कर्ब, गम, रंज, तकलीफ़, इज़्तिराब, बेचैनी, इक़बाल करना, कबूल करना, मान लेना, हदफ, निशाना, कलेजा उछलना, घबराहट होना, हुज़्न व अंदुह, रंज, गम, तलाफ़ी होना, कमी पूरी होना, बरहमी, नाराज़गी, बरफ़रोख्तगी, गुस्सा, नफरी करना, लानत भेजना। चलिए, अब हम इस सबक की पहली बात पर आते हैं कि इस सबक में किस बात का बताया गया, किस बात को बताया गया, किस बात को समझाया गया है। देखिए, पहली बात में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, देखिए आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, ईमान के मजबूत होने की ये पहचान बताई गई है कि जब कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथों से रोके, यह मुमकिन ना हो तो उसे ज़बान से रोके, और ये भी ना हो पाए तो इस काम को दिल से बुरा समझे। बुराई का एहसास इंसान को बुरे काम से रोकता है। इसे ज़मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जो लोग बुराई के ख़िलाफ़ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबाकर दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीर फ़रोश कहा जाता है। ज़ेल की कहानी इंसान के अंदर उभरने वाली इसी ज़मीर की आवाज़ पर मबनी है। देखिए, हर इंसान के दिल में एक आवाज़ किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से पैदा होती है, उसका ज़मीर उसे कुछ कहता है कि ये अच्छा है या बुरा है। उसी बात को जो यहाँ मुसन्निफ़ हामिद हसन कादरी ने बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है। ये जो है हामिद हसन कादरी साहब ज़िला मुरादाबाद, बछरवा, यूपी में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। इनकी कई किताबें मशहूर हैं। अब देखिए, हम लोग जो है इस सबक का मुख्तसर सा खुलासा देख लेते हैं। पस मंज़र, ताकि आप जो है बआसानी जो इसको समझ सकें। शुरुआत देखिए कैसे होती है। मशहूद है, एक शख्स मशहूद की कहानी इसके अंदर जो है बयान की गई है। होता ये है कि मशहूद की कार से, अभी मैं सबक जो है, सबक की शुरुआत हम बाद में करते हैं, पहले इसका पस मंज़र जान लेते हैं। सबक से पहले मशहूद की कार से एक बच्चा टकरा जाता है। देखिए, जहन में रखिए, मशहूद की कार से एक बच्चा टकरा जाता है। मशहूद का काम ये था कि कार से उतरकर बच्चे को देखे
कि इसको कहाँ मार लगी है या वो किस हालत में, क्योंकि इसकी कार से बच्चा टकराया है। अगर शदीद चोट लगी है तो फ़ौरन उसे अस्पताल पहुँचाया जाए, लेकिन वो घबरा जाता है कि ना जाने क्या हो, लोग इसे मार भी सकते हैं, कार को जला भी सकते हैं, बच्चा अगर मर जाए तो उसे जेल भी हो सकती है। इन तमाम खदशात से बचने के लिए वो क्या करता है, राह फरार इख्तियार कर लेता है। दूसरे दिन जब अखबार की सुर्खी पर नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि वो बच्चा मर चुका है। ये बात इसके इल्म में आने पर इसे बहुत अफसोस होता है। अब जो है देखिए, हम लोग किताब का जो है सबक यहाँ से शुरू होता है। आप लोग जो इधर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से सबक को पढ़ रहा हूँ और इसकी वजाहत भी करता हूँ। अब उसकी कार से बच्चा टकरा जाता है। अब उस रात को, मशहूद की तमाम रात, निहायत कर्ब व इस्तिराब, कर्ब व इस्तिराब देखिए इसके मानी जो हम लोगों ने अभी देखे, कर्ब व इस्तिराब यानी गम, बेचैनी, कर्ब यानी रंज, तकलीफ, इस्तिराब बेचैनी में गुजरी थी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार ला कर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला। अब देखिए रात में आकर वो सो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई। वो बहुत मुश्किल में था, परेशानी में था, बेचैनी के आलम में था। सुबह होती है, उसके हाथ में अखबार आता है, वो खोलता है, खबरों के कॉलम पर नज़र दौड़ाई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यकायक एक हल्की सी चीख इसके मुंह से निकल गई। इस सुर्खी पर उसकी नज़र थी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। वो वाक़ये की तफसील पढ़ने से डरता था, अखबार को मोड़ तोड़कर फेंकने ही वाला था कि उसे कुछ ख्याल आ गया। उसने अखबार को सीधा किया। खबर यूँ थी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अखबार में खबर जो है क्या थी, देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कल 3 बजे सहपहर यानी तीसरे पहर को आलम नगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। वो जो ये जो बच्चा टकराया, किसकी मोटर से टकराया? कार से, मशहूद की कार से। मोटर ऐसे, और जो इसकी कार से टकराने के बाद मशहूद जो है कार वहाँ रोकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है कार को लेकर। मोटर ऐसी तेज़ी से निकल गई कि इसका नंबर नोट न किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था, यानी वो जो है बच्चे के वालिद का नाम था मिस्त्री खुदादाद, और जो उसके वालिद का जो इंतकाल हो चुका था, मरहूम जिसका इंतकाल हो गया। ज़ख्मी बच्चे को इसकी माँ के पास मकान नंबर 75, देखिए ये जो है बच्चे के घर का एड्रेस है। तो उस ज़ख्मी बच्चे को लोगों ने मकान नंबर 75 वाक़े गंजपुर पहुंचा दिया था, लेकिन 2 घंटे के बाद इसका इंतकाल हो गया। अब जो ये ख़बर जो इस तरह से अखबार में आई कि उसका 2 घंटे बाद इंतकाल हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए, मशहूद देर तक सर पकड़ कर बैठा रहा। उसने अखबार में ख़बर पढ़ा कि उसका इंतकाल हो गया। फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ, मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका हश्र क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत ना हुई। उसकी जाने की हिम्मत ना हुई, वो डर गया था। क्यों डर गया था? कि लोग मारेंगे, उसकी कार को जला सकते, उसे जेल जाना होगा। इस तरह के उसके खदशात उसके जहन में आ रहे थे। आखिरी लाइन देखिए, आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं? क्या इसके घर जाऊं? उसके जहन में सवाल आ रहे, क्या इसके घर जाऊं? इसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं? जुर्म का इकबाल करना यानी कि देखिए यहाँ पर जुर्म का इकबाल यानी कि कबूल करना। इकबाल करना यानी कबूल करना, मान लेना अपने जुर्म को। यानी उसकी कार से जो है बच्चे का हादसा हुआ है, उसी तो इसको जुर्म को माना जाए या नहीं, इसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बदनसीब की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूं, इसकी लानत और मलामत, गुस्सा और नफरत का हदफ बनूं। हदफ यानी निशाना, देखिए लफ्ज़ है यहाँ पर हदफ, हदफ यानी निशाना।
और अपने किए की सज़ा भुगतूं, यही होना चाहिए। लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या इसकी मुझ में हिम्मत है? यकायक मशहूद ने ज़ोर से घंटी बजाई। उसके घर में जो उसका मुलाजिम है वो बेल देकर जो अपने मुलाजिम को बुलाता है। मुलाजिम आया। मशहूद ने कहा, फ़ौरन असबाब बांधो, तमाम सामान बांधो, मैं बम्बई जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं बम्बई जा रहा हूँ, मुंबई। उसने तय कर लिया कि इस शहर से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है यहाँ लोगों को मालूम हो जाएगा। ये भेद किसी को मालूम नहीं, अब तक किसी को मालूम नहीं है, ये राज, भेद यानी राज। लेकिन ये कांटा दिल में खटकता रहेगा, कहीं दूर चला जाऊँ मुंबई की दिलचस्पियों में। चलिए अगले सफ़े पर आते हैं हम लोग। ये चुभन महसूस ना होगी। अब मैं अगर यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊँगा तो ये चुभन जो है महसूस नहीं होगी। ज़मीर की आवाज़, देखिए सबक का नाम जो है इसी पर है, ज़मीर की आवाज़, दिल की आवाज़। जो एक खटका लगा हुआ है उसके दिल में, वो दब जाएगी, ज़मीर की आवाज़ दब जाएगी। ये सोच कर तिजोरी में से नोटों की एक गड्डी निकाल कर वास्कोट की अंदरूनी जेब में रख ली और उठ खड़ा हुआ कि चलकर दोस्तों से रुखसत हो आऊँ। आखिर में सोचता है कि मैं अपने दोस्तों से ज़रा मिल कर आता हूँ। चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला था, वहाँ कोई मेला लगा हुआ था। बच्चे, वहाँ से बच्चे दिखाई दिए जो कि खिलौने, मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी। अल्लाह, कल मेरी कार से एक बच्चा टकराया था और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। तमाम पूरा मंजर जो उसकी आंखों के सामने आ जाता है। खुदा जाने, अब उसके जहन में सवालात आते, खुदा जाने वो बच्चा किस शक्ल का था, गोरा था या काला था, खूबसूरत था या बदसूरत था। मशहूद यूं ही चक्कर लगाता जा रहा था कि यकायक एक जगह ठहर गया। इधर उधर नजर डालकर दिल ही दिल में कहने लगा, ये तो गंज का मोहल्ला है, यहीं कहीं इसका घर होगा। क्या नंबर था? 75। अब उसने अखबार में पढ़ा था गंज मोहल्ला 75, मकान नंबर 75। सामने की गली में लोग बहुत आ जा रहे हैं। उसे ऐसा एहसास हुआ कि शायद हो सकता है सामने की गली में हो, क्यों वहाँ ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं। इसके अजीज़ रिश्तेदार आते जाते होंगे शायद, मैं भी चलूँ, चलो मैं भी देखता हूँ वहाँ पर। ये सोच कर वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ चला। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून। अब उसे ऐसा लगा कि मुझे उस बच्चे का जो है घर दिख गया है। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून, चाल में इस्तक़लाल और दिल में हिम्मत थी। मकान नंबर 75 पर पहुंचकर उसने जंजीर हिलाई, खटका दिया, दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूद कहता है, मिस्त्री खुदादाद मरहूम की बेवा इसी मकान में रहती हैं। अब देखिए उस बच्चे के वालिद का नाम था खुदादाद, मिस्त्री खुदादाद, और वो मरहूम। तो उसने कहा कि उसकी बेवा इसी मकान में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुढ़िया, आइए आइए, आप बैठक में आ जाइए, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी हैं। बैठक में जनाने मकान का दरवाज़ा था। जनाने मकान यानी कि औरतें जहाँ बैठती हैं, उस रूम का दरवाज़ा था। ज़रा सी देर में दरवाजे के पास आवाज़ आई, आपने मुझे बुलाया था? आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? यानी वो मशहूद से पूछे, आप कौन है? आपने मुझे बुलाया है, आपको क्या काम है? देखिए यहाँ पर देखिए, मशहूद का कलेजा उछलने लगा। कलेजा उछलना, घबराहट होना, देखिए ये जो है मुहावरा है। अब जो उसके सामने उसकी वालिदा आ गई थी, अब क्या होता है, मशहूद का कलेजा उछलने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है। घबराहट, आवाज़ में हुस्न व अंदोह, हुस्न व अंदोह, रंज व गम का असर है उसकी आवाज़ में। बाकायदा रंज वाली आवाज़ लग रही है, गम वाली आवाज़। अभी रोकर उठी होगी। इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। इस औरत ने फिर कहा, आप कौन हैं? देखिए यहाँ पर देखिए, मशहूद, सुनो, जो कुछ होना था हो गया। मशहूद कहता है उसकी वालिदा से, सुनो, जो कुछ होना था वो हो गया, अब बदला नहीं जा सकता, और मैं जो कुछ कहने आया हूँ इससे तुम्हारे सदमे की तलाफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी इस बच्चे के दम से थी, वो न रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो, जो रुपए चाहो, मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुँचाता रहूँगा।
देखिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। औरत, मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। इस मर्तबा आवाज़ में हैरत थी, कोई बरहमी और बरफरोख्तगी थी न थी। बरफरोख्तगी यानी गुस्सा, बरहमी नाराज़गी। मशहूद, देखिए यहाँ पर, देखिए इधर पढ़ा जा रहा है। मशहूद, बीबी मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी कोई खिदमत न करूँगा मेरे दिल को इत्मीनान न होगा। औरत देखिए क्या कहती हो, मियाँ अल्लाह आपको बहुत सा दे, मेरा बच्चा सलामत है। अब देखिए क्या होता है, उसकी माँ कहती है मेरा बच्चा सलामत है। देखिए मशहूद क्या कहता है, देखिए गौर से सुनिए। मशहूद को अपने कानों पर यकीन ना आया कि क्या सुन रहा है, मुतहय्यर रह गया, हैरत सदा रह गया वो, एकदम मुतहय्यर, हैरत में पड़ गया हो कि बच्चा जिंदा है, सलामत है। अखबार में खबर छपी थी कि वो इंतकाल कर गया। मशहूद लरजती आवाज़ से, बच्चा सलामत है, मैंने अखबार में पढ़ा। उसकी आवाज़ जो रुक जाती है। औरत, देखिए यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। औरत कहती, मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। बेशक लड़का मोटर से टकराकर गिर पड़ा था, लेकिन चोट से ज़्यादा दहशत से बेहोश हो गया था, दहशत से, डर से। डॉक्टर साहब कहते हैं चोट जल्दी अच्छी हो जाएगी। मशहूद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इसको मौत के चुंगल से छुड़ा दिया हो। किस चीज़ के चुंगल से? मौत के चुंगल से उसे छुड़ा दिया हो। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। किसके? मशहूद के। अरे जिंदा है बच्चा। कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोला, कुछ हरज ना हो तो मुझे बच्चा दिखा दो। चलिए अगले सफ़े पर हम लोग चलते हैं किताब के। देखिए ये है वो बच्चा, और वो जो है मशहूद खड़ा है वहाँ पर। औरत, बहुत अच्छा, मैं हटी जाती हूँ, अंदर आ जाइए। मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में खूबसूरत गोरा चट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। इसका सर और एक हाथ पट्टियों से बना हुआ है। इसको देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए, और फिर ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीर की आवाज़ को दबा देता। देखिए अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज़मीर की आवाज़ है ना, हमारे सबक का नाम है ज़मीर की आवाज़। यानी वो जो है पहले हिम्मत नहीं कर रहा था, वो जो है दूसरी जगह चले जाता है, ऐसा हिम्मत करता है कि नहीं, मैं अगर एक बार जुर्म कर लूँगा, अपने जुर्म को मान लूँगा, तो लोग मेरी कार को जला देंगे, मुझे मारेंगे। लेकिन वो जो है ज़मीर की आवाज़ पर जो है उसके घर जाता है, एड्रेस पता चलता है उसको, और जो उसके घर तक पहुंचता है, और उसे मालूम होता है कि नहीं, वो तो ज़िंदा है। अगर वो नहीं जाता तो उसको ज़िंदगी भर ये ख्याल रहता कि उसका इंतकाल हो चुका है, क्योंकि उसने अखबार में ये खबर पढ़ा था। इसलिए अखबार की हर खबर को जो हमें उसकी तहक़ीक़ करना चाहिए, क्या वो सही है या आया वो गलत है, गलत छपी है। अगर मैं ज़मीर की आवाज़ को दबा देता और अदाए फ़र्ज़ की अदायगी, फ़र्ज़ को अदा करना की परवाह ना करता, तो यहाँ तक ना आता, इस हकीकत से बेखबर रहता, और सारी उम्र अपने आप को कातिल यानी कत्ल करने वाला, और बुज़दिल यानी डरपोक, कमज़ोर, बुज़दिल समझता रहता, और हमेशा अपने ऊपर नफ़री करता यानी लानत भेजते रहता। क्या ज़िंदगी में मेरे हाथ से जो एक कार हादसे से, मेरी कार से जो एक बच्चे का ज़ख्मी हुआ एक बच्चा और इंतकाल कर गया, लेकिन वो जो है ज़मीर की आवाज़ को जो है नहीं दबाता है, और जाता है उसके घर तक पहुंचता है। मशहूद, बेटे कैसे हो? मशहूद कहता है उस बच्चे से, बेटे कैसे हो, खैरियत से तो हो ना, कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए? बच्चा, आप कौन है? डॉक्टर साहब तो नहीं? अब मेरा हाथ ना खोलना। मशहूद, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ, लो देखो इसमें क्या है। मशहूद, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ, लो देखो इसमें क्या है। मशहूद ये कहता हुआ नोटों की गड्डी से भरा हुआ लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। ये देखिए वो जो है मशहूद जो है लिफाफे का एनवेलप, ये देखिए रुपयों का एनवेलप जो है, उसमें नोट है,
वो जो है मशहूद को जो है देता है। कौन देता है? ये मशहूद जो है उस बच्चे को जो है लिफाफा देता है। और जो यहाँ पर ये सबक जो है ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम लोग इंशाअल्लाह इस सबक की जो है सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं इसमें, मुफस्सिल जवाबात हैं, वेब हैं, और जो है एक जुमले के जवाबात हैं, जुमलों की किस्म है, और कुछ इसमें कवायद है, ग्रामर है। तो हमने ये देखा इसमें कि हमें जो है बुराई को जो है उसे रोकना चाहिए, और अपनी ज़मीर की आवाज़, जो इंसान का ज़मीर जो गवाही देता है क्या सच है क्या गलत है, उसे हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सबक जो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आप जो इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी इंशाअल्लाह वक्त पर मिलते रहें। इस चैनल पर जमात हश्तुम, नहुम और दहुम 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के आपको उर्दू के लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे, जिसमें पूरा मुकम्मल सबक दिखाया गया, अल्फाज मानी बताई गई है, उसकी वजाहत की गई है। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।